जय जय साथियों। सोहम गुरज कुर्बे नमः, सोहम गुरज कुर्बे नमः, सोहम गुरज कुर्बे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका प्यारा परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा। साथियों, ये गौहर दिव्यदर्शन आपका ही परिवार है और इसमें अगर कोई भी आपको पारिवारिक समस्या है तो आपको निःशुल्क समाधान बताया जाता है। आप जरूर जानकारी करिएगा। कभी आपको इससे निराश नहीं होना पड़ेगा। कभी कोई भी समस्या हो आप जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम उसका जवाब अवश्य ही देंगे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आज के समय में शत्रु ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों के ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसी विषय पर मैं आज एक आपके लिए एक बेहतरीन मंत्र लेकर के आया हूं। एक ऐसा मंत्र जो अत्यंत सरल है, किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसे सिद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है। जब आपके जीवन में ऐसे लोगों का प्रवेश हो जाए जो आपको बिना कारण ही परेशान कर रहे हो, बार बार अपमान कर रहे हो, झूठे आरोप, ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र में फंसाए रहे हो, जिससे मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा हो, जिसके कारण आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हो, बहुत सी और समस्याएं इस कारण से आपको उत्पन्न हो रही हो, तो मैं आज आपको मां आदि शक्ति ज्वालामुखी का ऐसा अत्यंत शक्तिशाली ज्वलंत मंत्र बताने जा रहा हूं जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसमें किसी गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे ही पूर्ण काम करता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह आदिशक्ति माता ज्वालामुखी का परम शक्तिशाली मंत्र है, जो एक साथ कई शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियों को और शत्रुओं को भी नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। ये शत्रुओं को जड़ से हिलाकर रख देता है। इस साधना में किसी भी कठिन नियम की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को प्रातःकाल या सायंकाल सोते समय अपनी सुविधा के अनुसार जो भी समय आपके पास हो आप इसे कर सकते हैं। अगर प्रातःकाल करते हैं तो क्या करना है, तो आपको स्नान करने के बाद शांत चित्त होकर के अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और ढीले ढाले वस्त्र पहन लीजिए। कोई वस्त्र किसी भी कलर रंग के पहन सकते हैं, कोई इसमें जरूरी नहीं, कोई विशेष कोई कलर नहीं है। और किसी भी प्रकार के आसन पर बैठ सकते हैं, किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं। बस अपने सामने माता ज्वालामुखी का एक चित्र रख लीजिए। अगर आपको ना मिले तो आप नेट से माँ ज्वालामुखी सर्च करके निकाल सकते हैं और उसे आप प्रिंट करवा लीजिए। तो उस चित्र को आप लेमिनेशन करा के रखें।
अगर तस्वीर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लैमिनेशन करा के रख सकते हैं आप उसको। और उस चित्र के सामने आप घी का एक दीपक जला लें और धूप दीप, अगरबत्ती या धूप बत्ती जला दें। अगर आप चाहें तो बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। अब आप क्या करें, रुद्राक्ष की माला से 5 माला, या अगर माला नहीं है, माला कोई भी हो सकती है, रुद्राक्ष की भी हो सकती है या कमलगट्टे की भी हो सकती है या तुलसी की माला से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर माला नहीं है तो आप बिना माला के भी गिनती से 10 मिनट, ठीक 10 मिनट तक आप जाप करेंगे तो भी आपकी साधना हो जाएगी। यदि आप शाम को करते हैं, ये तो हो गया सुबह का बता दिया हमने। अब अगर आप शाम को करते हैं तो पवित्रता के साथ, पवित्रता का ध्यान रखना है खाली बस। पवित्रता के साथ सोने से पहले, जब सोने का वक्त हो आपका, तो सोने से ठीक पहले आप 10 मिनट इस मंत्र का जाप कर लें, तब भी आपकी साधना हो जाएगी। और कितने दिन तक करना पड़ेगा, भाई दिमाग में विचार तो आ रहा होगा कि कितने दिन तक करना है। तो आपको जब तक करना है, जब तक आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा ना मिल जाए। कब तक करना है, जब तक आपके शत्रु परास्त ना हो जाए। आपको दिखाई तो देने लगेगा कुछ ही दिन में, तो आप देखिएगा कि हमारे शत्रु कैसे परास्त हो रहे हैं। मंत्र जाप करते रहिएगा विश्वास और श्रद्धा के साथ। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करते हैं तो आपके शत्रु स्वयं ही दूर होने लगते हैं और बिना लड़ाई के आपको विजय प्राप्त हो जाती है। मानसिक शांति के लिए भी इसे आप कर सकते हैं, आपको मानसिक शांति भी मिलती है। शत्रु और शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि उनकी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। तो मंत्र क्या है, मंत्र सुन लीजिए, आप पेन कॉपी ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। मैं धीरे धीरे मंत्र बोल रहा हूं, बड़ा सरल मंत्र है, लिख लीजिएगा और बड़ा ही गोपनीय मंत्र है, लिख लीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं ज्वालामुखी मम सर्व शत्रून् भक्षय भक्षय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, ये स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसे नोट कर लें। अंत में आपको एक महत्वपूर्ण चेतावनी देना चाहता हूं कि इस मंत्र का प्रयोग किसी भी कमजोर या निर्दोष व्यक्ति को के ऊपर ना करें, क्योंकि आप मंत्र जप करते समय, जो सुबह प्रातः आप करते हैं ना, तो हाथ में जल लेकर के और जिस व्यक्ति का संकल्प और जो घटनाएं आप बोल देंगे कि मुझे फलां व्यक्ति परेशान कर रहा है, फलां व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, माँ उसे आप देखिएगा या उसका विनाश करिएगा, बस ये कह करके आपने जैसे जमीन पर छोड़ दिया और आपने शुरू कर दिया, तो जब तक उसका विनाश नहीं हो जाएगा, जब तक मां शांत नहीं बैठेंगी, आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संकल्प एक ही बार करना है, तो किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर संकल्प ना करें, अन्यथा आपको
उल्टा हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो वीडियो आज की कैसी लगी है? मैंने अपनी जानकारी के अनुसार आपको सभी कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने ज़रूरत के व्यक्तियों के पास शेयर भी कर दें। जो लोग परेशान हैं उनके पास शेयर कर दें, भला होगा आपको। और कमेंट में अगर आप अपना भला चाहते हैं, दुश्मनी छुटकारा चाहते हैं, तो कमेंट में लिख दें जय मां ज्वालामुखी, लिखिएगा। भगवान और माता ज्वालामुखी आपका भला करेंगी। तो मां ज्वालामुखी आपकी सहायता करें, इसी कामनाओं के साथ हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय।